नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों के अंदर ये भय बना दिया गया है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन ले रहा है। तो आप एक बार बीपीएससी प्रिंसिपल वाला एग्जामिनेशन देखिए और वो जो सिलेबस एक प्रिंसिपल के यानी प्रधानाध्यापक के पेपर में जो सिलेबस पूछा गया है वही सिलेबस आप तमाम छात्रों के पेपर में आएगा। और इतना ही नहीं, इस बात को बड़े बड़े अधिकारी जो यूट्यूबर अधिकारी हैं, राइट, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, ठीक है, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको ये बात अपना यूट्यूब पर आकर रोला काटना होता है कि भैया हम वैसे तो हम दिन भर सरकारी नौकरी करेंगे लेकिन एक्स्ट्रा कमाई भी चाहिए, है ना, अपना रोला दिखाना है, उसके लिए हम अपना यूट्यूब चैनल अलग से चलाएंगे। ठीक, तो वो लोग आकर अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि आपसे जो प्रिंसिपल का जो सिलेबस है वो आपके काम में आएगा। और तो और ये बता रहे कि एनसीईआरटी की किताबें आपके काम में आएंगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही कहना चाहता हूं, ऐसे किसी भी प्रकार के भ्रम से बचिएगा, कहीं किताबें ले आए आप, ठीक है। अभी जब तक मैं ना कह दूं कोई कोर्स में एनरोल मत कराइएगा, जब तक मैं ना कह दूं किसी किताब को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से काम चलाइए। और अब मैं बात करता हूं कि ये जो सिलेबस है किसी भी परीक्षा का वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और मैंने हरियाणा के भी एग्जामिनेशन देखे, उत्तर प्रदेश के भी एग्जामिनेशन देखे हैं। इतना ही नहीं साथियों, जब बीटेट का एग्जामिनेशन भी मैंने देखा हुआ है, और बाकी तो और जब उत्तराखंड में वैकेंसीज निकली थी, रीट का एग्जामिनेशन, एमपी टेट का एग्जामिनेशन मैंने देखा हुआ है। कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें प्रिंसिपल के एग्जामिनेशन में और पीआरटी के एग्जामिनेशन में चीजें मैच करती हों, यानी कि मिलती हों। क्यों? समझते हैं। किसी भी पोस्ट के जो सिलेबस है वो इस चीज पे डिपेंड करता है, जॉब, यानी कि वो जॉब क्या है। भाई एक पीआरटी टीचर की जॉब क्या होगी आप बताइए? पहली से 5वीं कक्षा के तक के बच्चे को पढ़ाना। कोई प्रशासनिक जॉब है? बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी जॉब है कि साइन करने हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या स्कूल को संभालना है? बिल्कुल नहीं है। तो उससे जीके जीएस बाकी सभी विषय जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो उसने बड़े लेवल पर पढ़ाई नहीं है, जिसने 12th के बाद, अगर 12th आर्ट से किए तो 10वीं के बाद जिसने साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देखी नहीं है, तो आप कैसे पूछ सकते हैं उससे पीआरटी से? आप केवीएस से भी बड़े हो गए क्या? केवीएस का एग्जामिनेशन भी आप देखोगे तो पहली से 5वीं क्लास की एनसीईआरटी तक आया था बेटा। और अगर ऐसा होता है तो यह आप लोग इस बात को चुनौती भी दे सकते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपने कभी पढ़े ही नहीं वो आपको पढ़ने क्यों पढ़े? ठीक है, अभी आप बात समझिए। दूसरी बात, पे बैंड, दूसरी चीज निर्भर करती है पे बैंड पर। सिलेबस कितना डिफिकल्ट होना है, पेपर कितना ट्विस्टेड होना है, पेपर में कितनी डिफिकल्टी आएगी, पे बैंड क्या है। आप हमेशा देखोगे कि क्लर्क का पेपर जो होगा और एक ग्रुप बी के अधिकारी का जो पेपर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप बी के अधिकारी का पेपर डीप में पूछा जाता है। प्रिंसिपल बेटा ग्रुप बी की जॉब है, प्रधानाध्यापक ग्रुप बी के अंदर आता है, और पीआरटी टीचर किसके अंतर्गत आता है? ग्रुप सी के अंदर आता है। इवन एट टीजीटी टीचर भी ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। पे बैंड अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रुप सी के अंदर आते हैं दोनों के दोनों। तो पावर कितनी है टीचर के पास में? क्या पीआरटी टीचर कहीं भी साइन कर देगा उसकी वैल्यू है? नहीं। प्रिंसिपल कहीं साइन कर देगा तो उसकी वैल्यू होती है। तो तीनों चीजें अलग हैं। तो सिलेबस कैसे सेम हो सकता है? एक टीचर को, एक प्रिंसिपल को, एक फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर को भी संभालना है, एक हिंदी पढ़ाने वाले टीचर को भी संभालना है, इंग्लिश वाले को भी संभालना है, उसे पूरा स्कूल मैनेज करना है। तो उससे जो पेपर पूछा जाएगा वो एक अधिकारी लेवल का पेपर पूछा जाएगा। लेकिन जो जिसे पढ़ाना है, जिसे सिर्फ पहली से 5वीं क्लास के सब्जेक्ट पढ़ाने, उसकी पेडागोजी यानी कि किसकी नॉलेज होगी? सीडीपी की नॉलेज और बाकी सभी विषय। तो मेरे हिसाब से ये जो यूपीएससी वाले बड़े बड़े जो सिविल परीक्षा निकाल कर बैठे हुए जितने भी आईएएस है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। वो अपना काम करें, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम है टीचर बनाना, उनका काम है वीडियो बनाना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको किन विषयों की तैयारी कर लेनी चाहिए लाडलो? अभी भी समय है, चलिए जानते हैं। तो ये वो तमाम विषय हैं जो मेरे हिसाब से, जिनको मैं हरी झंडी देता हूं, जिनकी तैयारी आप YouTube के माध्यम से या ऑनलाइन कहीं भी फ्री किताबों के माध्यम से, जो किताबें ऑलरेडी पढ़ी हैं आपके, उनके माध्यम से करना स्टार्ट कर सकते हैं। ना कोई अभी नया कोर्स खरीदना है, ना कोई नई किताब खरीदनी है, ठीक है, जब तक कि एग्जाम पैटर्न ना जारी किया जाए। ठीक, तो आपको सबसे पहले याद रखिएगा, पीआरटी में सीडीपी की तैयारी करना शुरू कर दो, पक्की पूछी जाएगी। ईवीएस की तैयारी करना शुरू कर दो, पक्का पूछा जाएगा। गणित की तैयारी करना शुरू कर दो। अच्छा, लैंग्वेज एक हिंदी तो तय है,
हिंदी तो पूछी ही पूछी जाएगी, लेकिन लैंग्वेज 2 में दूसरी भाषा याद रखिएगा। इंग्लिश का जो फॉर्म भरेंगे वो इंग्लिश वाले, बांग्ला से जो फॉर्म भरेंगे वो बांग्ला वाले, ठीक है, जो संस्कृत से भरेंगे वो संस्कृत की, और जो उर्दू से फॉर्म भरेंगे वो उर्दू वाले। तो सबके लिए वैकेंसी, टेंशन मत लो। इंग्लिश, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू सब टीचरों के लिए वैकेंसीज हैं, सबके लिए वैकेंसीज आपको मैं बता दूं। ये पीआरटी का सिलेबस रहेगा। टीजीटी के सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं तो आपको थोड़ा और अलग दिखेगा इसमें, ठीक है। उसमें आपको देखने को मिलेगा सीडीपी अलग है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग पूछा जाएगा। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होता है बेटा, देखो जैसे जो 6वीं से 8वीं कक्षा के बीच होता है ना, तो एक टीचर साइंस पढ़ाता है, तो ये साइंस उसको बढ़िया करना होगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट है एसएसटी, तो उसको एसएसटी अच्छा करना होगा, तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो ऐसा नहीं होगा कि साइंस वाले से एसएसटी क्वेश्चन, एसएसटी वाले से साइंस के क्वेश्चन, ये वाला ड्रामा नहीं हो रहा होगा। और लैंग्वेज, एक लैंग्वेज 2 आपको चुननी होंगी अगेन उसी हिसाब से, और एक बिहार की जीके आपको पढ़नी होगी। वो पीआरटी में भी पढ़नी है बिहार जीके, वो आपको यहां भी पढ़नी है, ठीक है। और बिहार जीके में ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है पूरी तरीके से। तो ये रहेगा साथियों आपके दोनों लेवलों का जो टेस्ट है मेरे हिसाब से। तो भैया भ्रम से बचें, ठीक है। आप जाके प्रशासनिक लेवल की तैयारी करना शुरू कर दें और परेशान हो जाएं कि गुरुजी, क्योंकि यार ऐसे तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना दोस्त, ठीक है। होगा भी तो फिर कट ऑफ 12 नंबर ही जाएगी, वही वाली हालत आएगी। अगर भाई तुम पेपर लोगे प्रशासनिक लेवल का तो 100 में से कोई 25 नंबर पे कट ऑफ चली जाएगी, तो घबराओ मत, ठीक है। मेरे हिसाब से जो सिलेबस होगा वो यही होगा, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी और बाकी की कोई दूसरी भाषा, साथ में एक बिहार जीके, क्योंकि पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों को यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है, इससे बाहर सिलेबस नहीं आना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहो, किसी भी फालतू की प्रपंची से बचो। और हाँ, एक और चीज, अगर नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आप मेरे को हाई बीपीएससी करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स में डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाई बीपीएससी करके मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर लिख लो 80 766 23 513, ये नंबर सेव ही रख लो, ठीक है, अपने पास में, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।